जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मेरे सभी प्रियजनों को और एक बार अभिवादन करता हूँ। बाइबल तीर्थ यात्रा के 106 दिन में वचन पर मनन करने के लिए, व्याख्या सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। आज हम जोशुआ का ग्रंथ समाप्त कर रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर यात्रा हम किए हैं जोशुआ के साथ। अब उनके इस ग्रंथ के आखिरी अध्याय में हम पहुंचे और न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में हम प्रवेश कर रहे हैं। साथ में स्तोत्र संज्ञा 64 है, 64, और प्रेरित चरित्र के 17वां अध्याय है। योशुआ के ग्रंथ के आखिरी अध्याय जो है बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको समझाते हैं। सिक्केम करके जगह में विधान का नवीनीकरण के लिए इस्राएलियों को एकत्रित किया। योशुआ अपनी मृत्यु के पहले एक बहुत सुंदर कार्य अपने लोगों से करा रहे हैं। शायद पिछले अध्याय में 23वां अध्याय में जो विदाई भाषण हमने सुना वो भी सिक्केम में ही संग संग हुए होंगे, इस तरह अनेक व्याख्याकार बताते हैं। क्योंकि 23वां अध्याय में विदाई भाषण कहाँ पे हुए हैं वो जगह यहाँ पर बताया नहीं, लेकिन 24वां अध्याय बताते सिक्किम में हो रहे। कुछ भी हो, दोनों अलग हो या एक ही समय में हुआ हो, उससे कोई फर्क हमें जो संदेश मिल रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होती है। हालेलुया। सिक्किम जहाँ पर इस आखिरी बहुत ही नाटकीय एक मीटिंग इस्राएल की हो रही है, ये सिक्किम एक विशेष जगह है। क्योंकि कम से कम 4 महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर घटित हो चुकी है, विशेषकर इस्राएल के कुलपतियों के जीवन से जुड़ी हुई। कुलपति मतलब पैट्रियार्क्स, यानी इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, इन लोगों को सब कुलपति बताते हैं। सबसे पहली घटना इब्राहिम के जीवन से है। इब्राहिम को चुनने के बाद सबसे पहले इब्राहिम कनान देश में पहुंच गया था। कनान में सबसे पहला जगह जहां पर उसने तंबू लगाया वो ये जगह है सिक्केम। वहां पर उसने एक वेदी बनाई और प्रभु की आराधना की थी। सबसे पहले कनान देश में प्रभु की आराधना इस जगह में हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहाँ पर है? हम उत्पत्ति के अध्याय 12 वचन 6 और 7। दूसरी बात, याकूब जब भागकर लाबान के पास में जाकर बैठे थे 20 साल, उसके बाद जब वापस आए तो कनान देश में पैर रखा था। उस समय कनान में एक जगह में उसने पहली बार तंबू लगाई, वो भी सिक्किम में। ये छोटी बात नहीं है और इत्तेफाक भी नहीं है। प्रभु इतिहास पे कार्य करता है और उसने वहां पर एक जमीन खरीदी अपने लिए पहली बार। वचन में हम पढ़ते हैं 33वां अध्याय है उत्पत्ति के, वहां पर हम पढ़ते हैं वचन 19 पे, उसने चांदी के 100 सिक्के देकर सिक्केम के पिता हमोर के पुत्रों से उस भूमि भाग को खरीद लिया, उस पर अपना तंबू खड़ा कर दिया। वही उसने एक वेदी भी बनाई और उसका नाम क्या रखा? एल एलोहे इस्राएल, एल एलोहिम इज़राइल, यानी इज़राइल का महान ईश्वर नाम भी रखा उस जगह का। इसलिए उस जगह में आराधना हुई। वेदी इब्राहिम ने बनाई, याकूब ने भी बनाई। हालेलुया। तीसरी बात, याकूब के बेटे लोग हम देखते हैं सिमेयोन और लेवी। इन दोनों ने इसी जगह में सिक्किम वालों के साथ बदला चुकाया अपनी बहन के बलात्कार के।
और छल कपट के द्वारा उन सारे पुरुषों को मार डाला। और यहाँ पर इतने बड़े खून खराबा हुई, वो भी सीमोन और लेवी के द्वारा, जिसके चलते उनके ऊपर अभिशाप याकूब के द्वारा हम देखे हैं किस तरह अभिशाप सिमेयोन में पूरी हुई, और लेवी को वो अभिशाप किस तरह आशीर्वाद में प्रभु बदल डाला, ये सब हमने देखे। इसलिए वो हम 35वां अध्याय पे उत्पत्ति के वचन शायद 34वां अध्याय में 34th चैप्टर पे देखें। उसके बाद और एक घटना हो रही है वही जगह में, वो क्या है? 34वां अध्याय पे हम देखते हैं प्रभु ने याकूब को बेथेल जाने के लिए कहा। बेथेल करके जगह में सबसे पहली बार प्रभु ने उनको दर्शन दिया था, और प्रभु ने कहा ये सिखेम से बेथेल जाओ। उसके पहले याकूब ने क्या बोला? अपने परिवार और अपने साथ रहने वालों से कहा, अपने पास के पराये देवताओं को हटा दो, अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल लो, तब हम उठकर बेथेल चले जाएंगे। वहां पर प्रभु हमसे मिलेंगे, वहां पर हम वेदी बनाएंगे, उसकी आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु ने कहा। इसलिए उसके पहले अपने को पवित्र करो। आप में कई लोगों के पास कुछ क्या है, देव मूर्ति वगैरह है, ये सब लेके आए। इसलिए पराये देवताओं की मूर्तियां जो भी पास में रखे हुए हैं ये सब हटा दो, क्योंकि लाबान के पास से आ रहे हैं। इनकी पत्नी राहेल के हाथ में भी कुल देवता है, लाबान की कुल देवता लेके आए थे, ये सब हमने देखा। तब क्या हुआ? उन्होंने याकूब को अपने पास के सभी पराये देवता दे दिए और अपने कान की बालियां भी। याकूब ने उनको सिक्केम के बलूत के पास गाड़ दिया, सिक्केम के बलूत के पास गाड़ दिया। इसलिए वहां पर पराये देवताओं को पूरा काट के प्रभु के लिए अपने को पवित्र करते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। ये भी सिक्केम में ही हुई। इसलिए सिक्केम महत्वपूर्ण एक जगह है और बहुत ही पुराने शहर है। और इसकी विशेषता क्या है? सिक्किम जो है एक घाटी है, एक घाटी पे बनी हुई एक शहर है। इसके दोनों साइड में दीवार की तरह दो पहाड़ है। ये पहाड़ की विशेषता हमने जोशुआ नबी के अध्याय 8 में वचन 30 और 35 में देखे हैं कि गेराजिम और एबाल दो पर्वत पे, एक पर्वत पे आशीर्वाद, दूसरे पर्वत पर अभिशाप की घोषणा की गई थी और लोग आमीन आमीन बोलते थे। कुछ वंश के लोग, 6 वंश के लोग काम पर खड़े रहेंगे ये गेरासिम पे, और दूसरे पहाड़ पे और 6 खड़े रहेंगे, और उसके बाद घोषणा की जाएंगे अभिशाप और आशीर्वाद। ये सब हमने देखे हैं। और उसके बाद वहाँ पर एबाल पर्वत पर एक वेदी बनाकर ईश्वर के नियमों को वहाँ पर एक पत्थर पे लिख कर ठहराए थे। ये सब कहाँ पे? ये भी सिक्किम में। हालेलुया। ये हम जोशुआ के अध्याय 8 वचन 30 और 35 में देखे हैं। इस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है सिक्किम, जो सिक्किम, और उस जगह पे जोशुआ मृत्यु के पहले अपने प्रियजनों से मिल रहे हैं और उनको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखा रहे हैं। हालेलुया। योशुआ ने वहां पर लोगों के सामने ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता के बारे में बहुत ही सुंदर बातें सिखाई। पहले अपने कुलपतियों में, पूर्वजों में, इब्राहिम, इसहाक, याकूब में ईश्वर की जो सत्य प्रतिज्ञता प्रकट की गई उसकी याद दिलाते, और उसके बाद मिस्र की गुलामी से छुड़ाने में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता के बारे में बताते हैं। मरुभूमि में उसकी सत्य प्रतिज्ञता किस तरह प्रकट हुई वो बताते हैं। उसके बाद कनान में प्रवेश कराने में प्रभु ने जो सत्य प्रतिज्ञता प्रकट की, शत्रुओं के ऊपर जीत दिलाई, और हमको आज अभी हम जो अनुभव कर रहे हैं इस देश में रहते हुए, वचन 13, मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दे दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। प्रभु स्वयं बोल रहे हैं इनके द्वारा,
निवास के लिए ऐसे नगर दे दिए जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जीवन निर्वाह के लिए ऐसी दाखबारियां, जैतून के पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया। ये सब ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता का प्रकटन है। ये सब समझाने के बाद 14वां वचन, नाउ देयरफॉर, इसलिए तुमको क्या करना है आज, प्रभु पर श्रद्धा रखो, ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। प्रभु पे श्रद्धा रखो, ईमानदारी और सच्चाई से उसकी उपासना करो। एक चुनौती है, परिपूर्ण समर्पण के लिए चुनौती है। एक अंधा कूद नहीं है विश्वास में, विश्वास की अंधा कूद नहीं है। इट्स नॉट ए बाइंड लीप ऑफ फेथ, क्योंकि आंखों के सामने तुमने जो देखा, अनुभव किया अपने जीवन में हर एक दिन, और एहसास किया, दृढ़ धारणा हो गई, क्योंकि इतिहास में वो कार्य कर रहा है। वो कुछ ऐसे कल्पित कथाओं के बारे में नहीं बताया। तुमने जो देखा, तुमने जो अनुभव किया, खाकर देखा, चल के अनुभव किया उनकी उपस्थिति को संग संग, उसी प्रभु के लिए समर्पण मांगता है। अभी एक चुनाव तो करना ही होगा, या इस प्रभु को चुनो, नहीं तो तुम्हें क्या करना है, तुम उन देवताओं की उपासना करो तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों की देवताओं की जिनके देश में तुम अभी रहते हो। कनानी लोग जो करते हो उनकी सेवा करो। या तो प्रभु को चुनो, नहीं तो तुम्हारे देव मूर्तियों को चुनो। ये दोनों नहीं चलता, या वहां या यहां। यू हैव टू मेक ए डिसीजन। इजरायलियों को एक दृढ़ फैसला लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। यू हैव टू चूज अ रैडिकल डिसीजन। न केवल समझाया, लेकिन आगे आगे अपने को रखते हुए वो एक क्या है, एक मार्ग दिखा रहा है। ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तुम कुछ भी चुनो, लेकिन मेरा परिवार और मैं, हम तो प्रभु की उपासना करेंगे। माई फैमिली, एज फॉर माई फैमिली एंड मी, वी विल सर्व द लॉर्ड। हालेलुया। 15वां वचन के अंदर प्रियजनों, योशुआ का जीवन प्रभु के लिए एक चुनाव हमेशा उसने करते आया है। He chose to serve God। हमेशा, जब से हम इसको देखते हैं बाइबल में, हमेशा प्रभु को चुनता है। उदाहरण के लिए 17वां अध्याय निर्गमन ग्रंथ के, प्रभु के लिए इसराइलियों के आगे आगे रहते हुए शत्रुओं के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब जीवन और मृत्यु का एक बात है वहां पर, लेकिन प्रभु को चुनता है। आगे हम देखते हैं किस तरह वो प्रभु को चुनते जाते हैं। उदाहरण के लिए गोल्डन काफ की जो घटना है, इसका मतलब सोने का बछड़ा, उस समय इसने प्रभु को चुना। इस्राएलियों के साथ मूर्ति पूजा में और वासना के कार्य में भागी नहीं बना, प्रभु को चुना। प्रभु के लिए वो मूसा को चुनता है। मूसा के संग संग रहते हुए हम देखते हैं, जब मूसा कमरे में यानी अपने तंबू पे विश्राम के लिए जाता था, तब भी ये पवित्र निवास स्थान में प्रभु के जो निवास स्थान है वहां पर पड़ा रहता था, प्रभु को चुनता था। आगे हम देखते हैं, ठोक लगाने के लिए, प्रतिज्ञा देश के ठोक लगाने के लिए गए थे। 40 दिन वहां रह के आए, और अधिकांश लोग, जो 12 लोगों में 10 लोग खिलाफ बोले, लेकिन ये प्रभु के पक्ष में खड़े रहे और बोला, प्रभु यदि बोला है हमको जरूर लेकर जाएंगे, शत्रु से नहीं डरना। इस तरह विश्वास का शब्द बोलने को ये कालेब के साथ जोशुआ था, प्रभु को चुनता था। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं, इजराइलियों के नेता बनकर अगुवाई देते हैं, क्या प्रतिज्ञा देश की ओर युद्ध में।
प्रभु को चुनते हैं, प्रभु के कार्य के लिए वो हाँ हमेशा कहते हैं। और हम देखते हैं यरीको के पतन के ठीक पहले एक दिव्य दर्शन जब होते हैं, प्रभु की सेना के सेनापति को जब उसने देखा, उनके सामने मुंह के बल गिरकर उसने दंडवत किया और उससे कहा, मेरे प्रभु की अपने सेवक के लिए क्या आज्ञा है। प्रभु को चुनता है। यह है योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 5 के वचन 14 पे हम देखते हैं। इसलिए जीवन भर उसने प्रभु को चुना। अभी अंत में उसने मृत्यु के पहले एक और घोषणा किया, मैं और मेरा परिवार हम तो प्रभु को चुने हैं, प्रभु की सेवा ही करेंगे। इतना सुनकर इस्राएलियों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। ऐसा कोई विचार नहीं है। किंतु 19वां वचन, तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वो तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे, तो यद्यपि वो तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वो तुम्हारी बुराई करेगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। इसका मतलब वो जब इस्राएली बोला हम प्रभु को चुनेंगे, तब मना नहीं कर रहे थे, ना वो उनको हतोत्साहित या निराश कर रहे थे, बल्कि उनको ये बताना चाहता है केवल यूं ही एक प्रकार का समर्पण, इस तरह का समर्पण काफी नहीं है। आपके समर्पण में और कुछ दृढ़ता की जरूरत है। वो क्या बताना चाह रहा है? वो बताना चाहता है कि इसके अगर आप फैसला प्रभु के लिए नहीं लेंगे, उससे आपके ऊपर आने वाली विपत्ति की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, उसके बाद फैसला लेना। That he wanted a commitment made with the full understanding of the consequences. अगर प्रभु को छोड़ देने से, प्रभु के लिए हाँ ना कहने से, प्रभु को ना चुनने से आपके ऊपर आने वाली विपत्ति को भी आपको जानना होगा और उसके बाद फैसला को प्रकट करो। तब इस्राएलियों ने मिलकर फिर से कहा, नहीं, हम प्रभु की ही उपासना करेंगे। वचन 21, तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी है। इसलिए एक साक्षी मिल गई, लेकिन योशुआ 2 साक्षियों को ढूंढा। एक साक्षी जनता, यानी वे लोग अपने आप साक्षी बन गए, तुम लोग तुम्हारे विरुद्ध साक्षी हो। और दूसरे साक्षी के रूप में उसने क्या किया, एक बड़ा पत्थर उठाया और पत्थर दिखाया और उसके बाद बोला, ये पत्थर तुम्हारे लिए साक्षी रहेगा। ये पत्थर हमारे विरुद्ध साक्षी देगा, क्योंकि हमने उन सब बातों को सुना क्योंकि ये पत्थर ने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए ये तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसलिए उसके बाद उसने वो पत्थर को, हम पढ़ते हैं वचन 26 में, इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया। ये क्या बात है? हालेलुया। 500 आज से इस घटना के कम से कम 500 साल पहले याकूब ने जब अपने लोगों से एक फैसला करवाया था और निर्णय प्रभु को चुनने के लिए कहा था और सारे देव मूर्तियों को निकालने के लिए कहा और उनसे निकलवाए और एक गड्ढा खोदा, कहाँ पर सिक्केम के एक बलूत थे, उस बलूत के नीचे उसने एक गड्ढा खोद कर वहां पर गाड़ा था। उसी जगह पे आज एक पत्थर खड़ा किया, जहां पर सारे इस्राएलियों ने प्रभु के साथ जो विधान का नवीनीकरण किया और बोला, हम प्रभु को ही चुनेंगे,
प्रियजनों, ये बातें जो घटित हो रही है हम पर बाई चांस नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। ये इसकी घोषणा करते हमारा ईश्वर जिंदा है, इतिहास में वो जीवित है। ही इज अ गॉड ऑफ हिस्ट्री। जिस जगह पे 500 साल पहले पूर्वज लोगों को उनके खड़ा कर, पूर्वज लोगों के द्वारा जो विश्वास की घोषणा कराई, अन्य देवताओं को त्यागने की बातें बताई, उसी जगह पे इसराइलियों को फिर से खड़ा करते और घोषणा कराते। प्रियजनों, प्रभु कल भी, आज भी, हमेशा एक रूप रहता है। उस जिंदा प्रभु की हम सेवा करते हैं, ये छोटी बात नहीं है। हालेलुया। और इस किताब के अंतिम भाग में हम 2 मृत्यु और 3 दफन की बातें सुनते हैं। पहली मृत्यु, वचन 29। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ और उसे एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के तिम्नत सेरा में, याद है पिछले दिन बताए थे, उनको दाएं भाग के रूप में उसने मांगा था एक शहर, अपने निजी दाएं भाग की मिट्टी में दफनाया गया। प्रभु के एक महान सेवक की अंत हो रहे हैं, उसका देहांत और उसका दफन। वचन 33, हारून के पुत्र एलियाजर की मृत्यु हो गई, प्रधान याजक रहा। वह अपने पुत्र पिनहास के नगर गिबोआ में, जो उसे एफ्राइम के पहाड़ी प्रांत में मिला था, दफना दिया गया। हालेलुया। इसलिए 2 मृत्यु और 2 दफन देखा, लेकिन इनके बीच में और एक दफन। वचन 32, यूसुफ की अस्थियां जिन्हें इस्राएली मिस्र में से ले आए थे, सिक्किम के उस भूभाग में गाड़ दी गई जिसे याकूब ने सिक्किम के पिता हमोर के पुत्रों से चांदी के 100 सिक्कों में खरीदा था, और जो अब यूसुफ के वंशजों को दाएं भाग के रूप में प्राप्त हुआ था। यूसुफ के वंशजों को ही वो जमीन मिले थे, और वहां पर उन्होंने यूसुफ की अस्थियों को, हड्डियों को दफनाया। यूसुफ मृत्यु के ठीक पहले अपने संतानों से एक वादा कराया था, तुमको जब प्रभु ले जाएंगे उस जमीन पे, प्रतिज्ञात देश में, मुझे भी ले चलना। मेरे हड्डियों को ही छोड़कर नहीं जाना, मेरे शरीर को भी ले जाना। और ये 50वां अध्याय में, आखिरी अध्याय में उत्पत्ति के हम पढ़े हैं, और उनकी इच्छा की पूर्ति इतने साल के बाद यहां पर हो रही है। एक महत्वपूर्ण बात है ये घटना, यूसुफ के हड्डियों को अभी दफनाया, ये बातें ये योशुआ के और एलियासर के दफन के एकदम बीच में जाकर ले रखे हैं, क्योंकि जोसेफ और योशुआ ये दोनों जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक यूसुफ जो है इसराइलियों की गुलामी के ठीक शुरुआत में खड़े हैं, वहाँ से गुलामी, क्योंकि मिस्र देश में यूसुफ के कारण लोग पहुँचे और वहाँ से गुलामी शुरू है, और योशुआ गुलामी के अंत में खड़े हैं। देखिए इसके बीच में क्या है, मिस्र के 430 साल की गुलामी है, और उसके बाद 40 साल के उजाड़ खंड की यात्रा है, और उसके बाद नए जगह में यानी प्रतिज्ञात देश का प्रवेश है। देखिए कितने सुंदर रीति से इतिहास के 500 साल के जो बीच में, मतलब 500 सालों को किस तरह प्रभु जोड़ रहे हैं यहाँ पर 2 दफन को बताते हुए। इससे सब संदेश क्या निकलता है कि हमारा प्रभु जिंदा है। हम सब यहाँ पर कुछ समय के बाद चले जाएंगे, लेकिन ईश्वर जो कार्य यहाँ पर दुनिया में कर रहे हैं वो सच में जीवित है। इत्तेफाक में यहाँ पर कुछ नहीं होती है। प्रभु सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अनंत प्रज्ञा के अनुसार इतिहास के हर एक कार्य को संभालता है और दिशा देता है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हम उस प्रभु की
सेवा कर रहे हैं और उस प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं। कितनी सुंदर बात है। अब जो है प्रतिज्ञात देश जो है इसराइलियों के लिए एक एक प्रतीक था। प्रभु के जीवंत परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास उनको दिलाता था। इसलिए वहां पर जाकर दफनाए जाने का मतलब प्रभु के विश्राम में प्रवेश करना, यानी प्रभु के साथ सो जाना, यही था उनके लिए। उनकी मुक्ति केवल इतनी थी। लेकिन ईसा मसीह में हमें इस कार्य की पूर्णता समझ में आते हैं। यानी दफनाए जाने का मतलब यूं ही पड़े रहने के लिए नहीं, बल्कि वो एक इंतजार है। ईसा मसीहा में हम जो भी दफनाए गए हैं वे सब यीशु के कारण खड़े होंगे, जीवित होंगे और सच्चे प्रतिज्ञात देश जो है वो है ईश्वर का राज्य, वो है स्वर्ग का राज्य, द किंगडम ऑफ हेवन। वो सच्चे प्रतिज्ञात देश है। वास्तव में प्रतिज्ञात देश वो है। और कनान देश जो है वो केवल प्रतीक मात्र था। और वहां पर दफनाए जाने का मतलब इंतजार की घड़ी है। यीशु आकर बुलाएंगे, उसकी आवाज सुनकर खड़े होंगे और हम सच्चे प्रतिज्ञात देश में प्रभु के साथ हमेशा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हम जी उठेंगे, प्रवेश करेंगे। योहन के अध्याय 5 वचन 28 और 29 में प्रभु यीशु ने इस संदेश को हमारे सामने रखा, जो हमारे पूर्वजों को उस समय में समझ में नहीं आए थे। इसलिए सच्चाई की पूर्णता की ओर, पूर्ण सत्य की ओर प्रभु हमको लेके आए हैं। हालेलुया। अब हम न्यायकर्ताओं का ग्रंथ कल से पढ़ेंगे और स्तोत्र संख्या 64 जो है निंदकों का दंड, यानी अनेक निंदा करने वाले, अनेक प्रकार के शत्रु, अनेक राजाएं आएंगे, लेकिन उन सभी लोगों को दंड देते हुए प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेंगे, आगे ले जाएंगे। ये सुंदर कार्य जो हम जोशुआ के पूरे ग्रंथ में देखा, निंदक और शत्रु राजाओं के ऊपर अधिकार प्रभु हमको देंगे। यही संदेश हम इस स्तोत्र में देखते हैं। उसके तुरंत बाद, उसके बाद हम अंत में प्रेरित चरित्र के 17वां अध्याय को भी देखना था, लेकिन आज हम इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जैसे फादर ने बोले हैं फिर से हम यहाँ पर वापस आएंगे। ये दूसरे यात्रा जो है, प्रेरितिक यात्रा, सेकंड मिशनरी ये जर्नी यहाँ पर जारी है। और एक महत्वपूर्ण घटना इसमें होती है, एथेंस में पौलुस का भाषण, वचन 22 से 31 तक के वचन, बहुत ही सुंदर वचन है। इसमें ये संदेश या ये अंतिम संदेश के रूप में संत पौलुस देते हैं। और उसने कहा, देखिए वचन 31 में ईश्वर ने, वचन 30 और 31, ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें। इस संदेश की ओर लोगों को एथेंस में बहुत ही सुंदर एक प्रवचन देते हुए पौलुस लाते हैं। प्रियजनों, विश्वास की पूर्णता की ओर, सत्य की पूर्णता की ओर प्रभु हमको लेकर चल रहे हैं। हम उनके संग संग चलते रहेंगे। वचन का पाठ कभी नहीं छोड़ना। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।